आता रहता हूँ, हम्म ऐसे ही है हम्म। जी। आपने पूछा था शायद ओल माजदू और ओल साइद के दरमियान में फर्क क्या होता है। आपने पूछा था क्या? फौजिया ने पूछा था सर। ठीक है, चलो वो लेक्चर को सुन ही लेंगे, रिकॉर्ड तो हो रहा है। देखें, हमारे पास है एक वर्ब है ना, गेलमेक। पहले मैं सिंपल समझाता हूँ, उसके बाद फिर आपको इस टॉपिक की तरफ लेके आऊंगा कि ओल माजदू और ओल साइद में क्या फर्क है। देखिए, गेलमेक का मतलब क्या होता है? आना। हाँ ना। ठीक है। और गैलियोरुम का मतलब क्या होता है? मैं मैं आ रहा हूँ। आई एम कमिंग। अगर हम इसको कर दें कि गैलदिम, इसका क्या मतलब होता है? मैं आया। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आप जोड़ दें। उर्दू में हम इसको ऐसे कह सकते हैं, मैं आ रहा था। हम ये बोलते हैं जी ना सेंटेंस, जी जी। तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, गैलियोर। अब योर के बाद हमेशा डी यू लगेगा, तो गैलियोरदुम, गिदियोरदुम, याफियोरदुम, एदियोरदुम। इस टेंस में सिर्फ डी यू एम, डी यू एन, डी यू के आखिर में लगते हैं, यानी गैलियोरदुम, गैलियोरदुन, गैलियोरदु, गैलियोरदुक, गैलियोरदुनुस, गैलियोर लार द। ठीक है, गैलियोर दुलार नहीं हो सकता, गैलियोर लार द हो जाएगा। ठीक है, ऑनलार में। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक टेंस और यहाँ पे दूसरा टेंस है, ऐसी बात है ना। जी सर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी क्या होता है, हमारे पास दूसरा क्या होता है, ओदुर। हमारे पास एक ग्रामर है। ठीक है, यानी कैसे ग्रामर है, हमारे पास होता है एक वर्ब ओलमक, फिर होता है ओलियोर, फिर अगर हम इसको पास्ट में भी लेके जाएं तो ओल्दो बोल सकते हैं ना, तो ओलियोरुम या ओल्दुम। इसमें भी कोई आपको मसला है? नो सर। ठीक है। फिर मैं हो रहा था, यानी कि मैं ग्रेजुएट हो रहा था, मैं खुश हो रहा था, मैं ठीक हो रहा था, तो उसके लिए हम कहते हैं ओलियोर दुम। तो यहाँ पे भी एक टेंस और दो टेंस आ गया है ना। अगर हम जी किसी ओलमक वर्ब को प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करें तो ओलुर हो जाएगा ना। जी जी सर, नॉर्मल से प्रेजेंट जी। डेफिनेट में तो हो अब जाएगा। ओलुर का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो ओलमाज हो जाएगा ना, क्योंकि ओलमाज लगा, हम माज और मैज लगाते थे, जी सर, बताया था आपने। तो ओलमाज्द एक टेंस, दूसरा टेंस हो गया। तो जी सर। ओलमाज्द नहीं हुआ था, गित मैज्द यानी नहीं जाता था, याप माज्द नहीं करता था, आरा माज्द नहीं कॉल करता था, ओकू माज्द वो नहीं पढ़ता था, बेनी दिनले मैज्द मेरी कभी नहीं सुनता था, बेनी दिनले मुझे हमेशा सुनता था। तो यहाँ पे हमारे पास दो टेंसेस क्या हो गए, इकट्ठे होके आ गई हैं। और जो साइदी सईदी है, कर लेता तो, जैसे ऑल साइद हो जाता तो, मैं यहाँ पे अब सारे एक एक वो भी लिख देता हूँ ताकि आसानी रहे। जैसे ऑल साइद, इसमें आप वही बैन सैन ओ के वो जो है उसमें आप एक एक अगर लिख दें तो फिर क्लियर हो जाएगा ज्यादा। लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। थैंक यू। ठीक है, जैसे हाँ,
हाँ, मैं नहीं सुनता था किसकी, अपने वालिदैन की फॉर एग्जांपल, तो मैं कहूँगा दिन ले मैज दिम। तुम नहीं सुनते थे अपने माँ बाप की, दिन ले मैज दिन। वो नहीं सुनता था अपने माँ बाप की, तो दिन ले मैज दे। हम नहीं सुनते थे, दिन ले मैज दिक। आप लोग नहीं सुनते थे, दिन ले मैज दी निस। वो लोग नहीं सुनते थे, दिन ले मैज लेर दी। ठीक है। अब साइदम साइदिन, जैसे अब ये क्या होगा, दिन ले सॉरी दिन ले सईदिन, सुन लेता। पीछे में काश का लफ्ज ऐड नहीं करता। ठीक है, दिन ले सईदिन, तुम सुन लेते। फिर क्या आएगा दिन ले सईदी के बाद, दिन ले सईदिन के बाद है दिन ले सईदे, वो सुन लेता। दिन ले सईदिक, हम सुन लेते। दिन ले सईदिनिस, आप लोग सुन लेते। दिन ले सईदिलेर, दिन ले से लेर दे, दिन ले से दिन ले सईदिलेर, दिन ले सईदिलेर ही होएगा। पहले तो आपने लहर पहले लिखा, अब इसमें लहर बाद में आ रहा है। यहाँ पे दो टेंस हैं, ये माज आ गया ना नेगेटिव में। ठीक है। यहाँ पे एक टेंस दो टेंस है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका सेकंड वाले का क्या मीनिंग, ये इसकी क्या मीनिंग है सेकंड वाले की? इसके जी, ये सा और से किसके लिए हम यूज करते थे, आप बताएं पहले। और से आपने बताया था ना कि सर कर सकना किसी चीज का। कौशल कौशल कंडीशन के लिए। जी, तो दिन ले सही दिन सुन लेता, अच्छा और दिन ले मैज दिन नहीं सुनता था। अच्छा। ये इसमें रिग्रेट होता है कि काश मैं सुन लेता। ठीक है ठीक है, थैंक यू। जी, तो ये इन दोनों में ये फर्क होता है। ठीक, आज हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, कोई ग्रामर है आपकी? इसी पैराग्राफ को हम पिकनिक के पैराग्राफ को कर लेते हैं आज। ठीक है, आपसे जितनी ट्रांसलेट हो सके उतनी ट्रांसलेशन कर लीजिएगा, वरना फिर मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप जो है ना सिंपल टेंसेस को यूज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप ज़रा इसको पढ़ने की कोशिश करें, एक एक जुमला भी पढ़ सकते हैं, एक एक जुमला पढ़ लें, बल्कि दो दो कर लें। यहाँ तक मैं पढ़ूं? जी पहले आप पढ़ लें बेशक, यहाँ पे स्टॉप लगा लीजिएगा। जी, Bugün hava çok güzel ve güneşli. Tumar in öğrencileri çubuk barajı na pikniğe gidiyorlar. Okuldan bir otobüse biniyorlar. Pikniğe 30 öğrenci ve 8 öğretmen gidiyor.
बस यहीं तक पढ़ना था। जी जी, ट्रांसलेशन कर रहे हैं इसकी। ये कह रहे हैं कि आज जो है वेदर बहुत अच्छा है और सूरज वाला भी है, यानी कि सनी भी है। Evet. तोमर तोमर जो पे इनका कोई इंस्टीट्यूट है ना? जी, Türkçe Öğrenim Merkez, Turkish Learning Center, या टर्किश तो लर्निंग मैंने कहते हैं हर जगह। अच्छा, उसमें ऑरेंज स्टूडेंट्स चुबुक बाराज जल्दी से। नहीं, ये देखिए ये लफ्ज ना चाबुक नहीं है, अच्छा चुबुक है। चुबुक जो है ना नाम है। अच्छा, जी चुबुक बाराजी ना। अच्छा, कोई है जिसका नाम बता रहे हैं बाराजी, चुबुक बाराजी जो है वो पिकनिक के लिए जा रहा है। evet. ओकुलदान बिर otobüs, ओकुलदान से एक बस जो है बिनियोलार, एक बस स्कूल की बस में जा रहे हैं। यानी binmek क्या होता है? binmek जाना। binmek होता है सवार होना। अच्छा समझे। जी, टू गेट ऑन। तो एक बस में, स्कूल की बस में वो गेट ऑन हो रहे हैं Evet. पिकनिक के। वो 30 जो है स्टूडेंट्स, पिकनिक के लिए 30 स्टूडेंट्स और 8 टीचर्स जा रहे हैं। Evet. ठीक है जी जी, आगे सोफिया। और आधा yemek için meyveler, मेवे peynir, मेवेदार है या मेवेलेर है? meyveler, peynir, ekmek ve salam alıyorlar. Bir Ekmek. öğrencinin ekmek, Ekmek. ekmek, Ekmek नहीं होगा। ekmek ve salam alıyorlar. Bir öğrencinin teybi ve güzel kastelleri var. Bazı öğrencilerinin de topları var. Otobüs saat 11 de kalkıyor ve 20 dakika baraja gidiyor. जी, सर और पढ़ूं? नहीं ट्रांसलेशन कर लें। वहाँ पे खाना भी होगा जिसमें फल, चीज, ब्रेड और सलामी दी जाएगी, नहीं, मतलब मिलेगा वो कहते खाने हैं को। और दा यमेक इचिन। इचिन का मतलब क्या होता है? खाना। नहीं, यमेक तो हो गया खाना। इचिन का मतलब साथ, फॉर, फॉर। वहां खाने के लिए। अच्छा, वहाँ आलमक खाने क्या को होता, आलमक क्या होता है? लेना। तो लेना। अलियोलार दे आर टेकिंग और दे आर बाइंग। सो दे अच्छा। आर बाइंग fruits, cheese, bread, and salami for food there. And वहां खाने के लिए ये ले रही है। तमाम ना? तमाम। Evet. एक स्टूडेंट, सर ये ताइबी के क्या मायने? किसका? तेईबी। टेप तेईबी। को कहते हैं ये। अच्छा, जी। टेप और खूबसूरत कास्लेतरी कासेट। कैसेट। जी, कैसेट को टेप एंड कैसेट, वही पुरानी टेप फिल्म में होती थी। टेप और कैसेट लेकर आ रहा है। बाजी और इंजीनियरिंग दे बाकी बाज यानी कुछ स्टूडेंट हम्म मीटिंग कर रहे हैं। yok, toplantı नहीं है, topları लिखा हुआ है। तो प्लरी क्या सर? top किसे कहते थे? पकड़, बॉल। अच्छा सर, पकड़ना भी था ना, आपने कहा था तो तोप के 3 मायने। नहीं, वो होता था tutmak। तो top tutmak, फुटबॉल पकड़ना या गेंद पकड़ना tutmak होता है। ठीक है, तो कहता है bazı öğrencilerin de topları var और कुछ öğrenci स्टूडेंट्स के पास क्या है? topları var, balls है।
Evet, devam. ऑटोबस 11:20 पर बराजा जाएगी। Evet. जाएगी या जा रही है? जा रही है। Evet. जी। ओरादा तहता मसालार वे सिरालार वार सिरा या और सुरा है? सिरालार वार Evet. ऑरेंजी लहर वे औरत में लहर मसालार दा otur yorlar yemek yiyorlar Yiyorlar. müzik dinliyorlar ve konuşuyorlar ठीक है, यहाँ biraz तक बस यहाँ तक आगे फिर वही करेंगे जी। यहाँ से ट्रांसलेशन करें। और अदा वहां पर तख्ते हाँ, यानी बोर्ड से मसा बने हुए टेबल्स हैं। तख्ता मसला है वो। बोर्ड से बने हुए टेबल हैं और लाइन से हैं, है ना नहीं, सर? सिरा सिरा पता किसे कहते हैं? सिरा के ना दो मीनिंग। एक तो क्यू में नंबर को कहते हैं, किसी भी लाइन में आपका जो नंबर होता है, अगर आप कोई बैंक गए हो तो उसके रसीद के ऊपर लिखा होता है सिरा नुमरस, कि सर आपका जो यही पता है नंबर, मुझे। ठीक है, आपका नंबर है ये। दूसरा जो होता है, जब हम क्लास में बैठे होते हैं तो हर जो बेंच और डेस्क को मिला के जो चीज बनती है ना, हम कहते थे ना स्कूल में, ये मेरी जगह है। वो जो जगह हम बात करते हैं वो सिरा होता है इसमें, बुबैनिम सिरा। अच्छा जी। वहां पर तख्ते की मेजें और जगहें हैं। स्टूडेंट्स और टीचर मेज पर बैठकर खाना खाएंगे या खाना खाया, म्यूजिक सुना और बातें की। जी, यानी कि म्यूजिक dinliyorlar, म्यूजिक सुन रहे हैं, they are listening music and talking with each other. Evet. चलो भाई, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सर सुनिए। बिराज Biraz da çalışıyorlar çünkü yarın onların Türkçe sınavları var. Onlar çok çalışıyorlar çünkü çabuk Türkçe öğrenmek istiyorlar. ज़्यादा ट्रांसलेशन करना है। आपकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई है। तो भाई जहाँ तक ट्रांसलेशन करना है आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। एक मिनट दीजिए जरा। अब आ रही है? अब आ रही है। ठीक है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से ट्रांसलेशन कर रहे हैं आखिर, यहाँ तक बिराज द çalışıyorlar, वहाँ से आगे थोड़ा सा ब्राजा, थोड़ा सा काम करना क्योंकि कल यारिन उनका तुर्कचे एग्जाम होगा। उनको बहुत मेहनत करनी है। onlar çok çalışıyorlar, वो बहुत ज्यादा पढ़ रही हैं, क्योंकि çalışmak दो मीनिंग में आता था, एक काम करना एक पढ़ना, क्योंकि पीछे सारा स्टडी का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए onlar çok çalışıyorlar, वो बहुत ज्यादा स्टडी कर रही हैं, पढ़ रही हैं, यानी कि çünkü çabuk Türkçe öğrenmek istiyorlar, क्योंकि जल्दी से जो है इनको तुर्कचे टीचर जो है istiyorlar, ठीक बनना चाहते हैं। पढ़ना चाहते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि onlar çabuk Türkçe öğrenmek istiyorlar। Çabuk मतलब जल्दी। Evet, evet. Şimdi devam edelim. तो यहाँ Otobüs
अच्छा, ये आप पढ़ रहे हैं ये? नहीं आप पढ़ेंगे ना। अच्छा, otobüs saat dörtte geliyor ve hepsi okula dönüyorlar. Güzel Bingöl ama şimdi yorgundular. Artık dinlenmek istiyorlar. ये आप जरा कर लें। ठीक है, वो कहता है ऑटोबस सात दौड़ते। और जब भी आप ट्रांसलेशन किया करें ना शुरू में, क्या करें कि ये इस आपकी वक्त आवाज कट रही है, दोबारा आपकी आवाज नहीं आएगी। अभी भी कट रही है। ये आप अभी तो फिर आपकी भी कट रही है मेरी आवाज। सर एकदम से दूर हो जाती है फिर आने लग जाती है। अच्छा ऐसे हो रहा है। हाँ, अब सही है, जो अभी बिल्कुल बोला आपने, ऐसे हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, जब भी आप ट्रांसलेशन किया करें ना, तो आप बताया करें कि ये लफ्ज जो है ये लगा हुआ है इसके अंदर, ये सफिक्स यूज हुआ है, ठीक है, उस तरह किया करें। जैसे ऑटोबस सात दौड़ते, बस 4 बजे, गेलियोर आ रही है, वे और हेप्सी ओकुला धोनी और लाल। और जो हेप्सी मतलब वो सब, ओकुल स्कूल, ओकुला स्कूल की तरफ, धोनी और लाल वापिस जा रहे हैं। गुजेल बिरगुन खूबसूरत एक दिन, यानी कि अच्छे दिन गुजारा। अमा लेकिन शिमली और गुमदुल्ला अभी थक गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वो उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ योरगुल्लार थके हुए हैं, गए योरगुंदुल्ला थक गए होंगे, अपना इस्तेमाल बता रहे। क्या कह रहे हैं, आज से इसके बाद, इस वक्त के बाद दिनलैंड में इस्तीवाला। अब दिनलैमेक होता था सुनना, और यहाँ पे क्या है दिनलैंमेक, मैंने कहा था इन दोनों में फर्क है। जी आराम करना सर। जी, तो artık dinlenmek istiyorlar। अब वो आराम करना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पैराग्राफ। अब हम पढ़ेंगे हेप्सी का क्या मतलब बताया था आपने, हेप्सी का? हेप्सी का मतलब वो सब सारे। ठीक ठीक। सारे। अच्छा जी, ये ज़रा पैराग्राफ लंबा है, यहाँ पे हम ये भी करेंगे। सॉरी, इसका ना वो भी ले लेते हैं हम। जी, ये आपका वो है पेज, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और हम इसकी क्या करते हैं जी, ट्रांसलेशन। इसको आप करेंगे या मैं करूँ? सर आप कर दें, हम तो टूट टूट तोड़ के करते हैं। नहीं, तोड़ तोड़ की तो बात नहीं है, कर लेते हैं, मसला नहीं है इसको भी। इसको ज़रा क्लोज करके मैं दोबारा से कर देता हूँ। जी, मैक्सिम लेयर का मतलब क्या होगा? मौसम सर। जी, मौसम। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में हम मौसमों की बात करेंगे, यानी कि आप यहाँ पे मौसमों के नाम सीखेंगे, किस मौसम में किस तरह की हवा होती है उसके बारे में सीखेंगे, छुट्टियाँ होती हैं नहीं होती उसके बारे में सीखेंगे। स्टार्ट करें जी, रेडी हैं? जी जी। इसके बाद अगर हो सकता है तो एक और पैराग्राफ भी कर लें, वरना फिर आपको कोई क्वेश्चन होता है उसको भी कर लें जी। मैक्सिम मौसम, मैक्सिम लेयर मौसम। इसकी जगह ना, ये मैक्सिम लेयर की जगह एक और लफ्ज यूज करते हैं, इंग्लिश का जो लफ्ज है आपको कहते हैं सेजोनलार। ठीक है, ये लफ्ज भी है यूज। तुर्की दे, जी सर। तुर्की में मेरे ख्याल से किसी का माइक खुला हुआ है, इसकी आवाज खराब हो रही है। वो ना, जिस डिवाइस से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना लैपटॉप में, उसका माइक ओपन है। अच्छा, आपकी आवाज बिल्कुल धीमी हो जाती है। मैं एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा ना वो लगा लूँ, उससे फिर बेहतर हो जाएगी। एक मिनट रुकिए, ठीक है।
जी, अब आवाज कैसी आ रही है? जी सर, आप बिल्कुल क्लियर है। तमाम, अब सही है। ठीक है। अच्छा, ये ना mevsimler की जगह ये ना sezonlar भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Türkiye'de कि टर्की में bir yılda, bir एक, yıl साल, yılda एक साल में, dört mevsim vardır के 4 मौसम होते हैं। वो mevsimler कौन कौन से हैं? ये जो मौसम है ये कौन कौन से हैं? इल्क एक बहार। एक मिनट, वार होता है ना कि है, तो देर लगने से क्या हो जाता है? ये ना दो चीजों के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे जो यूज किया गया वो यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे, जो चीज चेंज नहीं होती, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना सूरज मशरिक से निकलता है, जी। ठीक है, उस तरह के मीनिंग में आता है। तो कहते हैं 4 मौसम हैं। इल्क बहार, इल्क बहार मतलब स्प्रिंग, याज समर, सोन बहार ऑटम, और कश सर्दी, थिर। और यहाँ पे दर आ गया, आर होने की वजह से यहाँ पे तिर आ गया, इनके दर दिर दर दुर तिर तिर तुर थुर, ये 8 किस्म के हम सफिक्स लगाते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ बनाने के लिए। तो किश्तिर, इन मौसमों के नाम ये हैं। कहता है हर मौसम, हर मौसम जो है उच्च आय सुरैर। अब सुरैर का मतलब होता है वक्त लेना किसी चीज के लिए। जैसे हम कहते हैं तो प्लांट 21 सुरैर, 2 घंटे चलेगी सुरैर चलेगी। तो हर मौसम 3 महीने का होता है या 3 महीने चलता है। तो यहाँ पे सुरैर चलता है, क्योंकि सुर में एक वर्ब होती है गाड़ी चलाने के लिए। तो इट टेक्स 3 मंथ्स के मीनिंग में भी ये यहाँ पे आता है, ठीक है। सुरैर का मतलब होता है किसी चीज को, कोई चीज करने के लिए एक टाइम लेना। तो हर जो मौसम है इसको खत्म होने के लिए ये कितना टाइम लेता है? 3 महीने लेता है। उच्च आय सुरैर। अब मौसमों के महीनों के नाम भी बताएगा आपको। अरलक, ओजाक, शुबात। अभी हम शुबात के महीने में, ठीक है। तो अरलक दिसंबर, ओजाक जनवरी और शुबात फरवरी। कश आयलाल के सर्दी के महीने हैं। मार्च, निसान, मई। आपको पता है सर्दी के बाद क्या आता है? बहार आ जाती है, यानी कि इल्क बहार आ जाती है। कहते जो मार्च है, मार्च, अप्रैल और मई है वो इल्क बहार आयलर, वो स्प्रिंग के महीने हैं। हाजिरान, तैमूज, अगस्तुस, जून, जुलाई, अगस्त गर्मी के महीने हैं। और एलुल, एकिम, खसम, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सोन बहार आयलर, ये क्या है? सोन बहार के महीने हैं, यानी कि ऑटम के महीने हैं। अब ये हर पैराग्राफ में हर मौसम के बारे में बात करेगा। तो कहते हैं इल्क बहार दा, इल्क बहार दा मतलब स्प्रिंग में। गणेश, hem daha erken doğar hem de geç batar। अब यहाँ पे हमारे पास 2 वर्ब्स आ गई हैं। हमने पहले भी आपको वैसे बताया हुआ है मैंने। दोमक का मतलब होता है पैदा होना, और बातमक का मतलब होता है डूबना। तो यहीं से दोमक से ये द्वार कह रहे कि इल्क बहार में जो सूरज होता है, हेम आ गया ना यहाँ पे, हेम और हेम दे, ये भी और वो भी। सिंपल मैंने इसकी एग्जांपल बताई थी, ग्रामर नहीं की थी हमने। ये कहता है हेम दहा एरकेन दुआर, एक तो ज्यादा जल्दी पैदा होता है यानी कि राइज होता है, निकलता है। हेम दे दहा गेच बतार, और ज्यादा लेट क्या होता है? डूबता है। ऐसे ही होता है ना स्प्रिंग में। जी सर, बड़ा लंबा दिन होता है। जी, दिन लंबे होते हैं, क्योंकि स्प्रिंग के बाद आते हैं हमारे पास गर्मियां।
तो जून में हमारे पास सबसे बड़ा दिन होता है शायद, अगर गलत याद नहीं पड़ रहा तो जी सर 22 जून। 22 जून, और 21 दिसंबर होता था शायद सबसे छोटा दिन। तो वही कह रहे 22 देखिए, दिसंबर। 22 दिसंबर होगा, ऐसे ही होगा। तो मार्च, निसान, मई, इल्क, बहार, इन दिन में क्या होता है, दिन लंबे होते रहते हैं। अभी भी आपको पता है दिन लंबे होना स्टार्ट हो गए हैं ऑलरेडी। वैसे तो दिसंबर से स्टार्ट हो गए हैं, अब ज्यादा फर्क पड़ा है जल्दी जल्दी। तो hem daha geç batar, वो ज्यादा देर में डूबता है। तो batmak से batar, डूबता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। Bunun için, इसके लिए, günleri uzun olur। bunun için इसके लिए होता है, और bunun için इस वजह से भी होता है। तो bunun için यानी कि ये जो पीछे जो चीज बताई है, इसकी वजह से दिन जो होते हैं वो लंबे होते हैं, uzun olur। ağaçlar çiçek açar। अब ना अक्सर जो दरख्त होते हैं ना, वो फ्रूट तो नहीं देते, लेकिन उन पे फूल आ जाते हैं। हम जैसे मैं तो मुल्तान से हूँ, वहाँ पे आमों के जो दरख्त होते हैं उस पर बूर आ जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, तकरीबन जून के महीने में ही, मई और जून में गंदम की कटाई भी होती है। तो सारे जो जितनी भी फसलें हैं वो क्या करती हैं, चिचक अचार, वो अपने फूल खिला देती हैं, यानी कि उन पे बूर आ जाता है, उसके बाद फल रेडी होने का टाइम हो जाता है। कहते हैं आजलार चिचक अचार, सारे दरख्त फूल खिला देते हैं, ठीक है। फूल खिलाने का मतलब वो नहीं कि फ्लावर्स, वो उनकी हर दरख्त अपना जो फ्लावर होते हैं उस हिसाब से। तो her yer yem yeşil olur। yem yeşil means सरसब्ज हो जाती है, yem yeşil। बाजी hayvanlar, कुछ जो एनिमल्स हैं, kış uykusundan uyanır। kış uyku कहते हैं हाइबरनेशन को, जो सर्दियों में कुछ हमारे जो जानवर हैं सो जाते हैं, ठीक है। जैसे सिलो, आप ऑस्ट्रेलिया में रही है ना, वहाँ पे रेप्टाइल्स की किस्म होती है, वो तकरीबन जब ठंड होती है तो वो बेहोश हो जाती हैं सारी, आपने शायद देखी है। जी हाँ, उसके अलावा जो बहुत से इंसेक्ट्स भी ऐसे होते हैं जो 6 साल, 14 साल और 6 साल तक वो इनएक्टिव हो जाते हैं। जी, बेसुध हो जाते हैं। आप हाइबरनेशन बता रहे हैं, ये ज्यादातर विंटर में जो होती है, विंटर में क्या होती है, हाइबरनेशन कहते हैं। और जो गर्मियों में होती है उसको एस्टिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टिमेशन, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन। तमामदर, तशक्कुर, ठीक है। तो एस्टिवेशन, जी जी, एस्टिवेशन। तो अब क्योंकि ये जो है कश उल्कू की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, हम हाइबरनेशन की बात करेंगे कि क्योंकि कश कहते हैं सर्दी को, तो सर्दियों की नींद से उठते हैं, तो वो हाइबरनेशन होती है, ठीक है। दान उयानर, उठते हैं। गोचमैन कुशलर, अब गोचमैन किसे कहते हैं, जैसे अभी आप, मैं, हम जो हैं अभी, हम सारे यहाँ पे टर्की के अंदर गोचमैन हैं, माइग्रेंट्स हैं यानी कि, ठीक है। इसीलिए हम जहाँ पे जाते हैं उसका नाम होता है गोच इदारे से, ठीक है। तो गोचमैन कुशलार, कुश कहते हैं बर्ड्स को, बर्ड को, तो कुशलार बर्ड्स। तो गोचमैन कुशलार उजाक उल्केलर देन गेलिर, क्योंकि अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो तकरीबन अक्सर जो बर्ड्स हैं वो तुर्की के ऊपर से ही होके गुजरती हैं, ठीक है। फ्लामिंगो वगैरह भी आते हैं, तकरीबन अप्रैल और मई के महीने में गुजरते हैं यहाँ से। तो वही कह रहे हैं कि बाज़ी जो एनिमल्स हैं वो सर्दी की नींद से उठते हैं, और गोचमैन कुशलर क्या करते हैं, उजाक उल्के लैरदन गेले, उजाक मतलब ये फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और रशिया, ऊपर के जितने भी हैं ठंडे इलाके वहां से ये आते हैं, ठीक है, गैलिर आते हैं। इल्क बहारदा, इसी तरह आपने मसलन आज से 22-23 बल्कि 25 साल पहले वो सर्दियों में सब कौवे जो होते थे ना एक तरफ फ्लाई करते थे ऐसे। अब मुझे कहाँ से होगा, तकरीबन सूरज अगर यहाँ से निकले, यहाँ ग्रुप हो, इस साइड से इस तरफ जाते थे, इस तरह, पता नहीं कौन सी डायरेक्शन बनेगी, नॉर्थ से साउथ जाएंगे,
खैर अभी याद नहीं आ रहा, 25 साल पहले की बात है। तो कौवे एक तरफ जाते थे और जब गर्मी आती थी वो दूसरी तरफ जाते थे। बिल्कुल काफिले का कितने दिन वो आते रहते थे, डेली हर रोज शाम को उड़ते हुए जाते थे एक तरफ, पता नहीं कहाँ। बहुत पहले की बात है जी। ठीक है, अभी वो कम हो गई होगी, जाहिर बात है। खैर, तो कहते हैं किश uykusunda göçmen kuşlar uzak ülkelerden gelir. दूर के मुल्कों से आते हैं। इल्क बहार दा, इल्क बहार मतलब स्प्रिंग में। सुख सुख यामुर यार, कोशिश करें इस लफ्ज को आप बोले ही ना, आप इसके बाद डॉट लगाने की गलती कर सकते हैं। सुख सुख का मतलब ज्यादा, ओफनली। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं इल्क बहार दा चौक फाजला यामुर यार, बहुत ज्यादा बारिश बरसती है। ठीक है, अभी भी आजकल टर्की में तकरीबन बारिशें चल रही हैं, ये भी वो सर्दियों के खत्म होने की निशानी दे रही हैं। ठीक है, महीने 2 महीने बाद अच्छी तरीके से फिर बारिशें होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो हमारे इल्क बहार की निशानी दे रहे होते हैं। ठीक जी, नेक्स्ट करते हैं जी हम। गक गुरलैर, गक कहते हैं आसमान को, और गुरले में कहते हैं आसमानी आवाज होती है ना, बिजली की आवाज समझ लें या बादलों के गरजने की आवाज है, तो उसको हम कहते हैं गक गुरले में वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, तो आसमान बोलता है, हम इसको उर्दू में ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। और शिमशक छकार, शिमशक कहते हैं लाइटनिंग को, शिमशक। ठीक है, ये साइन बनाते हैं इसको वैसे फिजिक्स वगैरह में। तो शिमशक छकार, और बिजली चमकती है। अमा लेकिन, सोनरा हेमेन गुनेश अचार, फिर क्या होता है, लेकिन जल्दी से क्या होता है, बारिश होती है, उसी बाद फौरन सूरज बाहर निकल आता है। इल्क बहार ने सोक ने दे सिजाक्तर, के जो स्प्रिंग का मौसम है ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, जिसको हम अपनी जबान में उर्दू में कहते हैं ठंडा मीठा मौसम है। ठीक है, ये लफ्ज हम बोलते हैं। तो इल्क बहार दा स्प्रिंग में, genel लिखले जर्नली, हवालार इल्क olur। अब इल्क किसे कहते हैं, आजकल आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए, वैसे तभी तो तकरीबन सर्दियां खत्म होने के तरफ जा रही हैं। सर्दियों में आप पाते हैं कि आप ये कहते हैं कि यार मुझे पानी दो, लेकिन फ्रिज वाला ना देना, नॉर्मल पानी दे दो, तो वो होता है इल्क। इल्क का मतलब होता है ना ठंडा ना गर्म, वार्म के मीनिंग में आएगा। तो कहते हैं इल्क बहार दा genel लिखले जनरली हवालार इल्क olur, के टेम्परेचर वार्म होता है। इंसानलार evlerinde, इंसान जो है वो घरों में क्या करते हैं, इल्क बहार temizliği yapar। टर्किश लोग वैसे ही सफाई के मामले में बहुत हैं, तो स्प्रिंग में इनकी एक अच्छी खासी सफाई होती है कि सर्दियां खत्म हो गई, अब कारपेट दो, बेड दो धुलने के लिए, सोफे दो धुलने के लिए, तो ये सफाई क्या होती है, इल्क बहार में या पार्लर करते हैं। फिर आ जाती है याज की बारी। कहते हैं याजन गर्मियों में हवाला ईजे ısınır। ईजे का मतलब क्या होता था, हमने लास्ट 2 दफा किया वो लफ्ज, ईजे, ई कहते हैं अच्छे को, तो ईजे का मतलब अच्छाई नहीं, अच्छे से गर्म हो जाती है। ısınmak टर्किश में वो होता है ısınmak, ठीक है। गर्म होना। ये मैंने आपको शायद उसको ये बताया था कि जब जो वार्म अप करते हैं ना स्पोर्ट्स करने से पहले, जिम करने से पहले, उसके लिए भी हम ये लफ्ज यूज करते हैं ısınmak। शायद आपको लोगों को ही बताया था, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो याजन गर्मियों में, हवालार जो मौसम है, iyice ısınır, अच्छे तरीके से क्या गर्म हो जाता है। Bütün okulları tatil olur, सारे स्कूलों में छुट्टियां हो जाती हैं। denizlerin, समंदरों की, göllerin, झीलों की, nehirlerin, दरियाओं की या दरियाओं का या दरियाओं के, कुछ मीनिंग होता है। सुयु पानी जो है, ısınır
गर्म हो जाता है, यानी कि समंदर, झीलें, नहर, इसमें क्या हम स्विमिंग करने के काबिल हो जाता है, इतना गर्म पानी हो जाता है। herkes, हर कोई, denizlere, समुद्रों की तरफ, dağlara, पहाड़ों की तरफ, veya, या फिर, veya का मतलब क्या होता है, या फिर, ormanlara koşar, या फिर जंगलों की तरफ भागते हैं, यानी कि पिकनिक वगैरह के लिए जंगलों में जाते हैं, ठीक है। इनके पिकनिक के एरियाज भी होते हैं जंगलों के अंदर, ठीक है, बड़े बड़े पार्क बने होते हैं। और समर वेकेशन में जैसे फेथियाउल डेनिस का तो आपने नाम सुना ही हुआ है, अंतालिया, मार्मरिस, मेर्सिन, आदाना, ट्राबजोन, इस जगह पे भी ये लोग जाते हैं। तो denizlerin, göllerin, nehirlerin suyu ısınır, गर्म होता है। herkes denizlere, doğalara ve ormanlara koşar, भागते हैं, क्योंकि कोशमक वर्ब से निकला हुआ है। कोशमक का मतलब क्या होता है, भागना। भागना। Evet. Bir, deniz ve güneş sağlığımız için çok yararlıdır. कि समंदर और सूरज हमारी सेहत के लिए, क्योंकि लफ्ज होता था क्या, सालक, सेहत, तो सालम की बात करेंगे तो हम इस कि मेरी सेहत की बात करेंगे तो के मुशक्के में चेंज आता है। अगर हमारी की बात करेंगे तो हम कहेंगे सालमज, तो यहाँ पे भी ये लफ्ज हुआ है हमारी सेहत के लिए। तो सूरज और जो समंदर है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। yazın meyveler, sebzeler olgunlaşır, यानी अब कहते हैं गर्मियों में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं olgunlaşır, olgunlaşır का मतलब होता है वो क्या हो जाते हैं, olgun का मतलब होता है बालिग के मीनिंग में आते हैं, इनके फ्रूट रेडी जाते हैं, रेडी टू रीप, ठीक है। तो bütün bitkiler biraz daha büyür, और जितने भी bitkiler हैं, जितने भी यानी कि जड़ी बूटी हैं वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाती हैं। फिर आगे आ गया है सोन बहार की बात। सोन बहार मतलब ऑटम। तो सोन बहार दा ऑटम में क्या होता है जी, artık uzun günler yavaş yavaş kısalır। टर्किश में हमारे पास एक वर्ब होता है, सॉरी वर्ड होता है किस्सा, किस्सा का मतलब छोटा, तो यहीं से एक वर्ब निकली है किसालमक, छोटा होना, ठीक है। तो ये यही बात कर रहा है कि जो जब सोन बाहर आते हैं ना तो दिन क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता किसलर, थोड़े थोड़े क्या आते हैं, छोटे हो जाते हैं। havalarda artık çok sıcak değildir, यहाँ पे गलती से ने शी लिख दिया, से होना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद यानी कि जब ये मौसम आ जाता है सोन बहार तो हवा जो वो इतनी गर्म नहीं होती। सोन बहार दा çok yağmur yağar, सोन बहार में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है। üşümemek için, टर्किश में हमारे पास एक वर्ब होता है üşümek, üşümek का मतलब होता है ठंड लगना, तो वो कह रहा है कि üşümemek क्या होगा, ठंड ना लगना। तो üşümemek için, ठंड ना लगने के लिए daha kalın elbiseler giyeriz, daha ज्यादा kalın मोटे elbiseler कपड़े, giymek पहनना, तो गियरिस पहनते हैं, giymek होता था पहनना, तो गियरिस पहनते हैं। tatil biter, okullar ve dersler başlar, छुट्टियां जो हैं वो खत्म हो जाती हैं, स्कूल और जो लेसन्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, स्कूल और क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। ये किस में होता है जी, सोन बहार में। फिर सोन बहार की बात क्या आता है जी, kış, तो कहते हैं kışın havalar iyice soğur, कि सर्दियों में हवा जो है वो अच्छे तरीके से ठंडी हो जाती है। gündüzler kısa, दिन जो है वो छोटे हो जाती हैं। geceler uzundur, रातें
लंबी हो जाती हैं। Kışın ağaçların hiç yaprağı kalmaz. Kalmak रहना, kalmaz नहीं रहता. क्या नहीं रहता? Kışın ağaçların के सर्दियों में दरख्तों पर hiç yaprağı kalmaz. कोई भी पत्ता नहीं रहता. Sadece çam ağaçlar gibi या फिर çam gibi bazı ağaçlar. Çam कहते हैं उसको पाइन ट्रीज को. तो sadece çam gibi bazı ağaçlar kışında yeşil kalır और सर्दियों में पाइन ट्रीज की तरह के कुछ दरख्त सर्दियों में भी सब्ज रहते हैं. kışın hasta olmamak सर्दियों में बीमार ना होने के लिए और ना ठंड लगने के लिए इन kalın elbiseler giyer. सबसे मोटे कपड़े हम पहनते हैं. जी, कोई क्वेश्चन, कोई लफ्ज समझ ना आया हो तो दोबारा पूछ सकते हैं. जी, बहुत बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू। यू आर वेलकम. ठीक है, फिर यहाँ तक आज क्लास. सो जी सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आज का लेसन था, काफी चीजें नए वर्ड समझ में आए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं.